क्या परफ्यूम में वास्तव में पानी मिलाया जाता है? सारे परफ्यूम में पानी होता है? नहीं, परफ्यूम में पानी तो नहीं होता, बट लोग लगाते तो उसको ऐसा फील होता है, या चीपर परफ्यूम ले लिया होता ना, और वो भी पानी पानी नहीं होता। देखो, परफ्यूम में ज्यादातर मात्रा में ऑयल रहती है, तो 15 से 25% तो उसका ऑयल पकड़ लो, जिसका जो फॉर्मुलेशन होगा, जैसे ईडीपी बनाना है या ईडीटी बनाना है, जो फॉर्मुलेशन से बनाएगा वो परफ्यूम डालेगा। फिर आता है उसमें फिक्सेचर, फिर आता है अल्कोहल, और जो पानी की बात करते हो ना, वो वाटर लिखा हुआ आता है, वो डिस्टिल वाटर है, वो इंडस्ट्रियल वाटर है, पानी नहीं है। इंडिया में सनलाइट बहुत है, इंडिया में आपको पसीना बहुत हो रहा है। अगर आप परफ्यूम कितना भी महंगा लगाओगे बट डिओड्रेंट नहीं मारोगे, तो आपके पसीने की स्मेल परफ्यूम को खा जाएगी। परफ्यूम कहाँ लगाना चाहिए? कपड़ों में लगाना चाहिए कि बॉडी में लगाना चाहिए? नहीं, परफ्यूम तो कपड़े पे ही लगाना चाहिए, बॉडी के लिए बॉडी स्प्रे आ रहा है। कौन सा ऑयल यूज होता है परफ्यूम के अंदर? परफ्यूम के अंदर सिंथेटिक ऑयल ही यूज होता है, और वो पूरा भी डालोगे तो आपको पसंद नहीं आएगा। इंडिया में कितनी बड़ी है मतलब परफ्यूम की इंडस्ट्री? और सबसे फेमस ब्रांड कौन सा? महंगे परफ्यूम और सस्ते परफ्यूम में क्या डिफरेंस होता है मेनली? देखो, मेन तो उसके ऑयल के ऊपर डिफरेंट रहता है। अगर आप अच्छे ऑयल यूज करते हो तो थोड़ी आपकी जो बोलते हैं ना कि कॉस्ट प्लस हो जाती है, तो ज्यादा डिफरेंट तो ऑयल के हिसाब से आता है। सागर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द फाउंडर्स ड्रीम के अंदर। सागर परफ्यूम, यस। परफ्यूम को लेके बहुत सारे सवाल है जो मेरे मन में भी है और लाखों लोगों के मन में है। सवाल की शुरुआत ही यहाँ से करते हैं कि शाहरुख खान के लिए ऐसा बोला जाता है कि स्मेल्स वेरी गुड सुपर, और इतने क्लिप्स वायरल होते हैं और ज़्यादातर लड़कियां बोलती है कि ही स्मेल्स सो गुड। यस। शाहरुख खान ने बाद में आके बोला कि वो कौन सा परफ्यूम लगाते हैं, डिप्टिक और डनिल। डनहिल का परफ्यूम। यस, यस। तो उस परफ्यूम्स की फ्रेगनेंस लेके बहुत लोगों ने अपना बिजनेस बना लिया। वो तो लाखों करोड़ों रुपए के परफ्यूम आते होंगे, शायद मुझे पता नहीं, बट वो लाखों रुपए के परफ्यूम आते होंगे। यस मैं क्या वो इतने सस्ते में परफ्यूम सेम स्मेल बना के कोई इतना बड़ा बिजनेस बना सकता है? सबसे पहले तो थैंक यू, आपने मेरे को पॉडकास्ट में इनवाइट किया, वही सबसे। देखो, बिजनेस बन सकता है, हर एक कैटेगरी के लोग होते हैं। मैं नहीं बोलता हूँ कि सेम बन जाएगा, पर काफ़ी नज़दीक क्लोन बोलते हैं उसको, वो काफ़ी नज़दीक आता है। और लोग शाहरुख खान और अनुष्का, जैसे आपने बोला ना कि लड़कियां दीवानी होती है, तो अनुष्का ने एक इंटरव्यू में बोला था कि शाहरुख स्मेल वेरी गुड। यस, तब से उसकी फ्रेगनेंस की डिटेल मतलब ये काफ़ी चर्चा में आया है। तो लोग उसकी क्लिप बना के उसका क्लोन करके बिजनेस बनाते, तो उसमें कोई गलत नहीं है। जो क्लोन बिजनेस में है वो बिजनेस करते हैं। वैसे हम क्लोन बिजनेस में नहीं है, उससे ब्रांड नहीं बनती। जैसे आज शाहरुख का चल रहा है, फिर सैफ अली खान का चलता है, कल सचिन का चलेगा, आप बनाओगे तो आपका चलेगा। तो क्लोन वाले क्लोन ही बनाते। तो हम खुद अपनी ब्रांड बनाने जा रहे हैं, तो हम कभी ऐसी ट्राई नहीं करते क्या किसी का कॉपी बना के, या हम किसी का कॉपी बना के बेचे, ये हम ट्राई नहीं करते। बट लोग हमारी जरूर से कॉपी करते हैं। तो मतलब परफ्यूम इतने महंगे क्यों होते हैं, इतने सस्ते क्यों होते हैं? मतलब क्योंकि सेम फ्रेगनेंस है, सिर्फ ब्रांड की वैल्यू है या परफ्यूम की वैल्यू है? नहीं, सारा उसमें इंक्लूड होता है। ब्रांड की भी वैल्यूज होती है। लोग, आपको मालूम है ब्रांड के पीछे कितना खर्चा करता है। वो एक एक चीज़ का बारीकी से ध्यान रखते हैं, और जो क्लोन बनाने वाले हैं उतना ध्यान नहीं रखते। उसके पास उतना खर्चा भी नहीं होता, करेक्ट। और उसका नियरेस्ट बना के दे देते। कोई 80%, कोई 90% वो बना के दे देते। ये लोग ऑयल फ्रांस से मंगाते, ये लोग इंडिया में उसका क्लोन बना लेते, तो वो हिसाब से उसको सस्ता भी गिर जाता है। और कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, बट 80-20 का फ़र्क है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा 90% या 99% है, बट मेरे हिसाब से 80-20 का तो फ़र्क रहेगा। अच्छा, वो आपकी एक रील वायरल हो रही थी ना लास्ट शिमानी की, जब आपने बोला था मेरा 4-5 करोड़ का बिजनेस है, यस, यस। तो रील किसने बनाई थी? सर, मैं एक इवेंट में गया था, और वहाँ पे राज सिमानी सर आए थे, और हमने उससे क्वेश्चन आंसर किए थे। उसमें ये मैंने क्वेश्चन किया था कि सर 4-5 करोड़ का मेरा बिजनेस है। मैंने स्टार्टिंग ऐसे किया था, सर मेरा एक छोटा सा 4-5 करोड़ का बिजनेस है, इसको बड़ा बनाना है, जैसे 100 करोड़ 200 करोड़ बनाना हो, तो क्या कर सकता हूँ। वो मेरा क्वेश्चन था, और उसके आंसर में राज सिमानी सर ने मेरे को आंसर भी दिया था। और वहाँ से जो वीडियोग्राफर थे, उसने मेरे को ये रील भेजा, और मैंने इंस्टाग्राम में भी डाला, वो काफ़ी वायरल हो गया।
और लोग मेरे को मतलब कि रीच आउट भी करने लगे कि सागर जी आपका 4-5 करोड़ का छोटा बिजनेस कैसे है। और कोई हंसी मजाक से या कोई अच्छी तरह से, जैसे कॉलेज के स्टूडेंट हो गए, उसका एक किस्सा भी मैं देखो, एक हैदराबाद से लड़का मेरे को कॉलेज में फर्स्ट ईयर में था, तो बोला सब मेरे को बिजनेस में ज्वाइन होना है। मतलब बोला क्या कर रहा है, तो बोला मैं अभी तो स्टडी कर रहा हूँ बट मेरे को स्टडी में इंटरेस्ट नहीं बैठ रहा है और मेरे को आप जैसे बिजनेसमैन बनना है। तो मैंने उसको गाइड किया, भाई अभी ऐसा आप इंस्पायर होके मत आ जाओ, आपको इसमें भी काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ेगी, आप धीरे धीरे अभी पहले पहले स्टडी ख़त्म करो, उसके बाद मेरे को कांटेक्ट करना। तो लोग काफ़ी उससे मतलब बोले ना, अनदर पर्सन, हमारी इंडस्ट्री के अलावा, हमारी इंडस्ट्री में तो मेरे को अच्छी पहचान मिल गई, बट अनदर लोगों ने भी मेरे को ब्रांड को अच्छी तरह से पहचाना और मेरे को रीच आउट किया है उसके वही वीडियो के हिसाब से। तो सागर परफ्यूम कहाँ मिलते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगह कहाँ पर है? हाँ, सागर परफ्यूम हमारी वेबसाइट है sagarperfume.co.in करके, बाकी हम फ्लिपकार्ट पे, मिंत्रा पे, अमेजोन पे, सब जगह पे अवेलेबल है। ऑफलाइन हम 10 स्टेट में अवेलेबल है हमारा, जैसे हिंदुस्तान लीवर हो गया वैसे नेटवर्क भी है हमारा। हम फ्रेंचाइजी बेस भी जा रहे हैं अभी, जैसे हमने सूरत में एक स्टोर हमारा खुद का खोला है, राजकोट में भी हमने खुद का एक स्टोर खोला है, और अभी हम नया फ्रेंचाइजी नेटवर्क भी ओपन करने जा रहे हैं। आपके ब्रॉडकास्ट से ये भी हम कहना चाहते हैं कि इंडिया में कोई भी मेट्रो सिटी में अभी हम फर्स्ट टारगेट कर रहे हैं टियर 1 टियर 2 में, तो फ्रेंचाइजी देने जा रहे हैं। तो कोई भी इंटरेस्टेड हो तो हमको कांटेक्ट कर सकता है। तो बाकी हमारे सागर परफ्यूम मतलब में ऐसा क्या अलग है जो अदर ब्रांड में नहीं है? सर जो हमारी क्वालिटी यूज़ करते हैं वो लोग बोलते हैं कि सब हमारा परफ्यूम काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है। डिफ्रेंशिएशन हम उसमें ये करते हैं कि लोग अगर वही परफ्यूम 4 घंटे लास्टिंग देते तो हम कम से कम 12 घंटे लास्टिंग देने का ट्राई करते हैं। हम किसी की कॉपी नहीं करते, हमारा खुद का क्रिएशन है, और हमने काफ़ी ऐसी ब्रांड बनाई है जो मार्केट में एक्सेप्टेबल है, काफ़ी सालों से चल रही थी। मेरी पहली प्रोडक्ट विवा करके थी, वो काफ़ी वायरल हो गई थी, काफ़ी लोगों ने कॉपी भी किया था, कम से कम 20 से 30 लोगों ने कॉपी किया था। उसके बाद अभी हमारी जावा करके प्रोडक्ट है, वो काफ़ी लाइमलाइट में है। तो कैसे आता है लाइमलाइट में, मतलब कोई प्रोडक्ट अगर बना रहा है तो आपकी जर्नी कैसी रही, मतलब कोई आपने प्रोडक्ट बनाया वायरल कैसे हुआ, आप 10 करोड़ तक कैसे पहुंच गए? देखो मेरी जर्नी की बात करूं तो बहुत छोटे से लेवल से हमने शुरुआत की। 2005 से मैंने परफ्यूम बिजनेस में स्टार्ट किया था। हमारे पास कुछ साधन तो है नहीं, नहीं थे। पैसा भी मेरे पास 5,000 रुपये जैसा था, वो 5,000 रुपये इन्वेस्ट करके 10 बाई 10 के एक छोटे से रूम से मैंने खुद ने स्टार्ट किया था। स्टार्टिंग के दिन बोलो ना तो मैं काफ़ी मतलब कि स्ट्रगलिंग भरे थे। मैं आज भी मेरे को याद है कि मैं जब ट्रांसपोर्ट से हमारा जो गुड्स आते थे 4-5 कार्टून लेने जाता था, तो मैं बाइक में उठा के लेके आता था क्योंकि ऑटो का पैसा बच जाता था, मजदूरी का पैसा नहीं देता, पहले माले पे चढ़ाता था, खुद चढ़ाता था, फिर खुद पैकिंग करता था, खुद फीलिंग करता था, खुद डिलीवरी देने जाता था। और ताज्जुब की बात बताऊँ ना, तो स्टार्टिंग में काफ़ी जब ऑर्डर लेने जाते थे ना तो काफ़ी लोग हमको अच्छा प्रतिभाव भी देते थे, भाई चलो ठीक है। कोई कोई लोग तो ऐसा भी प्रतिभाव देते थे कि यार सब माल पड़ा है, मतलब हमको देख के ही बोल, मतलब क्या नया बहाना निकले हर बार, जैसे आज गए 15 दिन के बाद जाएंगे, तो वो ढूंढते रहते थे इस बार क्या नया बहाना निकले, सब माल पड़ा है, हम नई कंपनी का माल नहीं रखते। और कोई कोई तो सलाह मतलब बोले ना, अभी भी हम मतलब बोल मतलब वो वर्ड आता है तो थोड़ा रोने जैसा हो जाता फील कि साहब आपका माल नहीं चलेगा। और आज मैं प्राउडली बोल सकता हूँ उसमें से काफ़ी लोग हमारा माल बेच रहे हैं, और आज ये साल हमारा 10 करोड़ के आसपास रन रेट चल रहा है। वाह। तो ऑनलाइन ज़्यादा है, मतलब 60% ऑनलाइन है, ऑफलाइन 40% है, कैसा है? नहीं, हम बेसिकली जब मैंने चालू किया ना तब इतना ऑनलाइन का था नहीं, तो हम बेसिकली रूट लेवल से मतलब छोटे छोटे दुकानदार से जुड़े हुए हैं। तो दुकानदार से हमने डिस्ट्रीब्यूटर बनाया, डिस्ट्रीब्यूटर से हम सुपर शोकेस बनाया। तो बेसिकली हमारा 60-70% तो बिजनेस वही है, 30% हमारा अभी आज के दिन में ऑनलाइन और स्टोर के ऊपर है। बट वो ग्रोथ कर रहा है क्योंकि आज के डेट में ऑनलाइन काफ़ी ग्रो कर रहा है, हमारा ट्रस्ट भी बिल्ड हो रहा है। पहले क्या होता था, जैसे आप जो शहर में हो वहाँ पे ही ट्रस्ट होता है, और ऑनलाइन इतना 2005-06 में एक्टिव नहीं था, वो लास्ट 5 साल से था। तो आपको 10 साल हो गए, मतलब क्या 10 कितने, दो नहीं, 20 साल हो गए? 20 साल हो गया मेरे को, 20 साल हो गया। आज 20 ईयर्स हो गए, 20 ईयर से आप एक परफ्यूम में लगे हुए हो। यस सर, यस यस, कि भाई मेरे को आज ब्रांड बना दिया और बेच दिया, मेरे को तो लॉन्ग टर्म के लिए मतलब 20 साल तो बहुत बड़ी जर्नी है सर, 20 साल मतलब जिंदगी निकल गई है, मतलब
एक घड़ी निकल गई जिंदगी की। यस सर, यस सर, यस सर। मतलब 20 साल तो मैं बोल रहा हूँ, बट मैं आने वाले 20 साल तो छोड़ो, आने वाले 30 साल 50 साल तक मतलब यहाँ पे ही हूँ। मतलब मैं और मेरी आने वाली पुश्ती भी मतलब मेरे को लग रहा है यही काम करेगी, क्योंकि हमने सेटअप ही ऐसा बनाया है। तो परफ्यूम बनाने का आइडिया कैसा है, मतलब कैसे बनाया आपने परफ्यूम, क्यों बनाया? देखो मैं सूरत मेरा कजिन रह रहा था, हम्म। उसके पास मैं आया था। और सूरत में टेक्सटाइल का बिजनेस बहुत बड़ा है, तो मैं टेक्सटाइल का बिजनेस सीखने गया था। 3 4 दिन 5 दिन वहाँ पे घूमा, तो एक बंदे के साथ मैं लंच करने गया था। तो मेरे को आज भी याद है, 3 बजे के आसपास का टाइम था। हम लोग कहीं होटल पे रुके, वो थोड़ा पसीने के हिसाब से स्मेल कर रहा था। हम बाइक में जा रहे थे, तो पीछे मेरे को मतलब पसीना बहुत लग रहा था। तो मैंने उतर के जैसे ही होटल में गए तो बातचीत की कि यार तू परफ्यूम डिओड्रेंट क्यों नहीं लग रहा। उसने मेरे को ऐसे रिएक्ट किया, साहब ये सनलाइट में परफ्यूम डिओड्रेंट कहाँ पे काम करता है। वो बात मेरे को मतलब चुभ गई। मैं घर पे आया, तब इतना इंटरनेट था नहीं, तो मैं घर पे 6 साढ़े 6 बजे तक आया। आसपास के जितने मेडिकल थे, जितने कटलरी शॉप थे, वहाँ पे गया, देखा, परफ्यूम सर्च किया अभी कौन सा परफ्यूम अच्छा आ रहा है, मतलब कौन सा परफ्यूम मार्केट में बिक रहा है और कितना लास्टिंग दे रहा है। तब आप 5 6 की बात करो ना, तब आप रिसर्च कर लेना। ज़्यादातर परफ्यूम क्या एड देखे मतलब बिकते थे। एड में क्या देंगे, परफ्यूम लगाया, लड़कियां पीछे आ गई, और कुछ नहीं दिखाते, उसकी फंक्शन और कोई था ही नहीं उसका। बट ऐसे मार्केटिंग करके परफ्यूम बिकता था, 2 3 घंटा टिकता था। तब मेरे को आइडिया है कि चलो मेरे को ये लाइन में जाना चाहिए। फिर मैंने R&D की, और फिर धीरे धीरे रिसर्च उसका चालू किया, और धीरे धीरे हमने प्रोडक्ट बनाना चालू किया है। 2005 से 7 तक तो मैंने खुद माल बनाया। 7 में मैंने बोला कि मेरा विवा करके एक प्रोडक्ट चल गया, वो काफ़ी हिट हो गया, और कम से कम 20 30 लोगों ने उसकी कॉपी की। बट तब हमारे काफी हिट हो गया का मतलब क्या, मतलब कितने लोगों ने लिया उसको? अ, मेरे लिए तब काफ़ी हिट हो गया, तो समझो ना कि ये धक्के बंद हो गए। जैसे मैं लोगों के पास जाता था, मेरा माल रखो, उसकी जगह पे लोग मेरे को फ़ोन करने लगे। अच्छा, ये धक्के हुए। यस, और लोग मेरे को पहचानने लगे। पहले मैं क्या था, उसके पास माल रखने जाता था, लोग मेरे को ऐसे बोलते थे माल बिक जाएगा तो पैसा दूंगा, कभी कभी तो मतलब माल भी रिटर्न दे देते थे। तो वहाँ से मेरे को एक स्टेबिलिटी मिली। ठीक है, तो बट दिक्कत ये थी कि पैसा तो था नहीं, तो ट्रेडमार्क भी नहीं करवाया था, नहीं उसका कॉपीराइट करवाया था, और लोगों ने कॉपी तुरंत मान ली। उसके बाद हमने सीखा कि यार कोई भी प्रोडक्ट बनाओ तो रजिस्ट्रेशन करके बनाओ, और कॉपीराइट उसका ले लो, तो आप मार्केट में टिक पाओगे, और आपकी कॉपी नहीं चले मतलब नहीं भी होगी। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अभी आप लाए हो परफ्यूम? यस, आपके लिए गिफ्ट लेके आया हूँ। अरे सर, सही बताना, मतलब मैं भी मतलब मैंने बहुत महंगा परफ्यूम तो नहीं खरीदा, बट परफ्यूम जो खरीदे वो वास्तव में 2 3 घंटे ही टिकते हैं। और मतलब अगर यहाँ पे परफ्यूम लगाया तो यहाँ सामने वाले को स्मेल नहीं आएगी, जब अल्टीमेट अनलेस वो आपकी गले नहीं लगेगा। देखो वो आपके लगाने के तरीके पे भी डिपेंडेंसी है कि आप कैसे लगा रहे हो। कोई लोग परफ्यूम लगाते हैं ना, तो मतलब वो गम लगाते ऐसा लगता है, टिक टिक, फिर बोलते हैं टिकता नहीं। समझे ना, टिक टिक फिर बोले टिकता नहीं। ऐसा नहीं होता। परफ्यूम लगाने का एक स्टाइल होता है, उसके पल्स पॉइंट पे लगाना चाहिए। उसकी क्वांटिटी जो परफ्यूम के आपने खरीदा है, वो हिसाब से लगानी चाहिए। कैसे लगाना चाहिए परफ्यूम में? मेरे हिसाब से आपको वो पल्स पॉइंट पे लगाना चाहिए, अपने नेक पे लगाना चाहिए, यहाँ पे स्ट्रेट लगाना चाहिए परफ्यूम, यहाँ पे दोनों बाजुओं पे भी लगाना चाहिए। जितना परफ्यूम आपकी आप स्ट्रॉन्ग परफ्यूम ले रहे हो तो थोड़ा सा कम लगाओ तो चलेगा। वरना आपको कम से कम एक बार में 4 से 5 ml परफ्यूम लगाओगे तो आपका 110% सुबह से शाम तक आपका परफ्यूम टिकेगा। और दूसरा, परफ्यूम के साथ डिओड्रेंट लगाना बहुत ही ज़रूरी है। इंडिया में सनलाइट बहुत है, इंडिया में आपको पसीना बहुत हो रहा है। अगर आप परफ्यूम कितना भी महंगा लगाओगे बट डिओड्रेंट नहीं मारोगे, तो आपके पसीने की स्मेल परफ्यूम को खा जाएगी। तो परफ्यूम कहाँ लगाना चाहिए, कपड़ों पे लगाना चाहिए कि बॉडी पे लगाना चाहिए? नहीं, परफ्यूम तो कपड़े पे ही लगाना चाहिए। हम्म। बॉडी के लिए बॉडी स्प्रे आ रहा है, हम्म। और वो बॉडी स्प्रे में डिओड्रेंट कहाँ लगाना चाहिए? वो बॉडी पे लगाना चाहिए। वो पहले बॉडी पर डिओड्रेंट लगाओ, उसके बाद में परफ्यूम कपड़ों उसके पे बाद लगाओ। आपको परफ्यूम में लगाना चाहिए, जिससे वो बॉडी स्प्रे आपकी पसीने की स्मेल रोक देगा, और परफ्यूम में आपका लॉन्जिविटी मिलेगा। और जो इत्र आते हैं? इत्र ट्रेडिशनल फॉर्म में आता है। इत्र लगाने के लिए काफ़ी मेहनत भी लगती है। इत्र पहले हाथ में लो, फिर घसो, फिर लगाओ। तो इत्र पूरी बॉडी में लगाना चाहिए? नहीं, कपड़े पे लगाना चाहिए। कोई कोई इत्र ऐसा आता है कि बॉडी पे भी लगता है,
बट ज़्यादातर जो अत्तर आते हैं वो कपड़े पे ही लगते हैं। बट वो काफ़ी पुराना फार्मूला हो गया है। हम्म वो नेचुरल है, उसकी क्वालिटी भी मतलब आपको प्योर मिलेगी, बट लगाने में प्रीफर नहीं करते लोग। तो आज की यंगस्टर थोड़े बहुत वो लास्टिंग अच्छा मिल रहा है ना, तो थोड़े बहुत उसके ऊपर शिफ्ट हुए, बट ज़्यादातर तो परफ्यूम और डिओड्रेंट ही लगाते हैं। तो इत्र को पहले हाथ में लगाओ पहले फुल अच्छे से, फिर उसके बाद में फुल कपड़े पे लगाओ। हाँ, वो उसके तो ऑयल बेस्ड होता है, तो आपके कपड़े खराब हो कपड़े जाते खराब हो जाएंगे। तो उसको लगाने का तरीका है ना, पहले हाथ में मस लो, मतलब पूरा मस लो ऐसे, और फिर लगाओ। बट फिर भी अगर आपको लगाना नहीं आया तो आपके वाइट जैसे शर्ट हो गए हैं। या लाइट कलर के कोई भी शर्ट हो गए, उसमें थोड़े बहुत आपको धब्बे दिखेंगे। अच्छा, कोई मेमोरी याद है आपको इतने 20 सालों की 25 सालों की जर्नी में, जो आपको याद दिलाती होगी यार ये परफ्यूम बनाते समय ये तो सबसे सॉलिड मेमोरी थी? परफ्यूम बना के टाइम तो देखो काफ़ी सारी मेमोरी है हम्म कि माइंड में रहेगी। हम्म अभी की बात करो तो रिसेंटली हमने जावा पॉजिटिव वाइब करके एक परफ्यूम बनाया है। हम्म मैं कहीं पे गया था, और वैसे ही जैसे आप मिले वैसे ही वो बंदा बोल रहा था कि कुछ ऐसा बना दो कि मूड बन जाए, एक अच्छी वाइब बन जाए पूरे दिन ऑफिस में, और मज़ा ही आ जाए, कहीं फंक्शन में गए तो मज़ा आ जाए। तो मेरा जावा काफ़ी पॉपुलर हो गया था, तो मैंने जावा की सीरीज़ का एक परफ्यूम बनाया, जावा पॉजिटिव वाइब, और वो आज काफ़ी फेमस हो गया है और मेरा पर्सनली सिग्नेचर परफ्यूम भी है। मैं रनिंग में जावा परफ्यूम यूज़ करता हूँ, और कहीं पे जाता हूँ ओकेशन में या कहीं पे पार्टी में जाता हूँ हम्म। तो मैं जावा पॉजिटिव वाइब लगाता हूँ। तो आज तक आपको सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट क्या मिला, मतलब जब परफ्यूम के बारे में? अ, देखो, काफ़ी लोग मेरे को ऐसे बोल रहे हैं कि आप आते हो ना उससे पहले आपकी फ्रेगनेस आ जाती है, हम्म और आप जाते हो ना तो वो फ्रेगनेस छोड़ के जाते हो। हम्म तो वो मेरे को सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट लगा। और एक बार हम लोग जैसे मैंने ये जावा पॉजिटिव बनाया ना, तो एक बार हम मूवी देखने गए थे, मैं और मेरी वाइफ। तो वहाँ से एक बंदा मेरे को पीछे बाइक से आ रहा था, हम कार में थे। तो तकरीबन 7-8 किलोमीटर आया, और एक सिग्नल पे रोक के नॉक नॉक किया, और बोला कि एक्सक्यूज़ मी ज़रा ग्लास नीचे करो। मैंने बोला सब क्या हुआ? तो बोला अगर आपको बुरा ना लगे तो एक क्वेश्चन है। मैंने बोला बोलो कि आपकी वाइफ ने कौन सा परफ्यूम लगाया ना वो पूछना है, क्योंकि मेरी वाइफ और आपकी वाइफ दोनों मतलब कि साथ में थी वहाँ पे, और वो पूछ रही थी, और वो काफ़ी दीवानी होगी आपकी वाइफ की परफ्यूम के हिसाब से। तो 7-8 किलोमीटर बाइक पे मेरे पीछे आना, कार को मतलब ओवरटेक करके, मतलब कार के पीछे आना, आप भी समझ रहे हो कि ट्रैफिक में काफ़ी मुश्किल है। करेक्ट। तो मतलब ये किस्सा बहुत ही मेरे को यादगार रह गया है। वाह। अच्छा, परफ्यूम बनाते समय आप क्या बातों का ध्यान रखते हो कि ये चीज़ें तो परफ्यूम में होनी ही चाहिए? अलग अलग स्टेज पे अलग अलग बातों का ध्यान रखते हैं। जैसे हम पहले परफ्यूम बनाते थे तो पहले हम ध्यान रखते थे कि अच्छा लास्टिंग कैसे मिले। लास्टिंग का हमने सॉर्ट आउट कर दिया, तो पैकेजिंग पे हम ध्यान रखना चालू कर दिया कि अच्छा पैकेजिंग कैसे बनाएं। हम्म पैकेजिंग के बाद सॉर्ट आउट करने के बाद अभी हमारे पास नेक्स्ट चैलेंज ये है कि लास्ट परफ्यूम जो दिया है ना, हम्म उससे कुछ हटके हम्म और उससे कुछ डिफरेंट ही देना है। हम्म अभी हमारा नया चैलेंज वो है, क्योंकि हमारे पास 65 से ज़्यादा एसक्यू है, और हमारी पहली चैलेंज ही ये रहती है कि अगर पुराना एसक्यू से ज़्यादा अच्छा है तो ही लॉन्च करना, वरना लॉन्च नहीं करना। अरे, महंगे परफ्यूम और सस्ते परफ्यूम में क्या डिफरेंस होता है मेनली? देखो, मेन तो उसके ऑयल के ऊपर डिफरेंट रहता है। अगर आप अच्छे ऑयल यूज़ करते हो तो थोड़ी आपकी जो बोलते हैं ना कि कॉस्ट प्लस हो जाती है। हम्म तो ज़्यादा डिफरेंट तो ऑयल के हिसाब से आता है। अगर कौन आप सा ऑयल यूज होता है परफ्यूम के अंदर? परफ्यूम के अंदर सिंथेटिक ऑयल ही यूज़ होता है हम्म ज़्यादातर। नेचुरल कनौज और वो ऑयल पहले चलते थे, अभी भी चल रहे हैं, बट उसकी क्वांटिटी कम मात्रा में गिरती है। हम्म मतलब आप समझो ना, उसकी क्वांटिटी आपको वो टचिंग में दे दिया या फील देने के लिए, क्योंकि वो इतने महंगे हैं, 1.5-2 लाख 3 लाख रुपए कॉस्टली है, और वो पूरा भी डालोगे तो आपको पसंद नहीं आएगा। हम्म समझे ना, इंडियन लोग पसंद नहीं करते। हाँ, बाहर उसकी डिमांड अच्छी है। जैसे आप दुबई पकड़ लो या अनदर कंट्री पकड़ लो, वहाँ पे उसकी डिमांड है। इंडिया में ज़्यादा उसकी डिमांड नहीं है, फिर भी हम लोग उसको यूज़ करते हैं कनौज के अंदर। वो फ्रेगनेंस नॉर्मली उसकी जो बोलते हैं ना कि टचिंग में वो हम यूज़ करते हैं उसको। अरे, इत्र बनाने, मतलब इत्र बनाने और लगाने में बहुत कॉम्प्लिकेशन है ऑलरेडी, फिर भी इत्र की डिमांड ज़्यादा क्यों है मार्केट में?
अत्तर की डिमांड नहीं है सब। इत्तर और अत्तर क्या बोलते हैं? हाँ, दोनों सेम ही दोनों बोलते हैं, बोलते हैं। इत्तर और अत्तर। हाँ, इत्तर की डिमांड इतनी नहीं है। इंडिया में 15 से 20 हज़ार करोड़ का मार्केट है, और मेरे हिसाब से आप उसको डाइल्यूट करो ना, तो 20 हज़ार करोड़ का डाइल्यूट करो तो आठ हम्म, 8-9 हज़ार करोड़ का तो सिर्फ डिओड्रेंट का मार्केट है, करेक्ट। और 7-8 हज़ार करोड़ का परफ्यूम का मार्केट है। हम्म, बाकी जो बचा ना, उसमें अत्तर कैटेगरी पकड़ लो, रूम फ्रेशनर कैटेगरी पकड़ लो, हम्म, कार फ्रेशनर है, तो अत्तर का मार्केट बहुत स्मॉलर है। उसमें प्लेयर भी कम है, और पुराने प्लेयर ही है। ज़्यादातर वो प्लेयर भी परफ्यूम में आना चाहते हैं। आप रिसर्च कर देना, जो भी अत्तर बना के मतलब मार्केट में डाल दिया, वो परफ्यूम में आएगा आएगा 100%। आज आएगा, या 2 साल के बाद आएगा, या 2 साल पहले आया होगा। ग्लोबल क्या डिमांड है? और दुबई में तो इतना ज़्यादा चलता होगा, डिओड्रेंट ज़्यादा चलते हैं, परफ्यूम ज़्यादा चलता है। नहीं, देखो, वर्ल्ड वाइज सबसे बेहतर जो परफ्यूम बनती है ना, वो फ्रांस की बनती है, और वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो फेमस है वो फ्रांस के परफ्यूम ही है। बट रिसेंटली 5-7 साल से दुबई के परफ्यूम की डिमांड आना चालू हुई है। हम्म, दुबई ने जो मार्केटिंग टेक्निक की है, और दुबई में क्या है, गर्मी ज़्यादा है, तो वो टेक्निक के हिसाब से परफ्यूम बना रहे थे, तो उसकी लास्ट ज़्यादा है। फ्रांस वाले जो परफ्यूम बना रहे हैं ना, वो मतलब यूरोपियन कंट्री को ध्यान में रख के बनाते हैं। तो वो इंडिया में आते हैं, मतलब वहाँ पे जो बंदा गया यूज़ करेगा तो उसको 10-12 घंटे 15 घंटे लास्टिंग मिलेगा। बट वही बंदा इंडिया में लेके आएगा तो उसको लास्टिंग कम हो जाएगा। इंडियन वेदर के हिसाब से बनता है। दुबई का वेदर अपने से भी मतलब ज़्यादा ह्यूमिडिटी वाला है, ज़्यादा सनलाइट है, तो वो इंडिया में काफ़ी डिमांडेबल है लास्ट 5 साल से। और वो लोग ने काफ़ी मतलब नया इनोवेशन भी लेके आए। हम्म। तो 5-7 साल से दुबई मतलब बोल सकते हैं कि अच्छा फ्रेगनेंस में कर रहा है। इंडिया में सबसे महंगा परफ्यूम कौन सा है? इंडिया में सबसे महंगा परफ्यूम तो आप डिज़ाइनर फ्रेगनेंस बोल लो, गुची हो गया है, वो सब डिज़ाइनर फ्रेगनेंस जो ब्रांड बना के बेच रहे हैं वही है। बाकी कोई महंगा सस्ता परफ्यूम का ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। अच्छा, जो ऐड आता है वो क्या ऐड, जैसे आप तो 20 साल हो गए परफ्यूम के अंदर, कि भैया लड़कियां प्रभावित होती है, आकर्षित हो जाती है परफ्यूम से, तो क्या ऐड वास्तव में काम कर, मतलब वो मार्केटिंग गिमिक है, या वास्तव में ऐसा होता है कि परफ्यूम लगाओगे और सारी लड़कियां अट्रैक्ट हो जाएगी? नहीं नहीं, वो तो एक बार बोलो ना कि परफ्यूम लगाने से कभी लड़की अट्रैक्ट नहीं होती। हाँ, आप परफ्यूम लगाओगे तो एक आपको पॉजिटिव फील मिलेगा, एक बूस्ट मिलेगा आपको। कोई कोई भी किसी भी दिन आप परफ्यूम लगा के जाओगे तो ज़्यादा एनर्जी मिल सकती है। पर ये तो मिथ है, बोलते ना कि एक अलग अफवाह मतलब एड वालों ने बना के रखी है, परफ्यूम लगा दिया तो लड़कियां पीछे आएगी। करेक्ट। ये कभी नहीं होता, कहीं पे भी नहीं होता, आप देख लेना। और अगर ऐसा होता तो क्या बोलते हैं कि वो शादी का मैरिज, क्या बोलते हैं, शादी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? रजिस्टर, रजिस्टर, हाँ, नहीं नहीं, वो नहीं बोलते शादी.com, या मैरिज ब्यूरोज, हाँ मैट्रिमोनियल। हाँ, अगर ऐसा होता तो मैरिज ब्यूरो में लड़के रजिस्टर नहीं करवाते, परफ्यूम लगा के ही जाते, शादी ऑटोमेटिकली हो जाती। अच्छा, एक मिथ और है, क्या परफ्यूम में वास्तव में पानी मिलाया जाता है? सारे परफ्यूम में पानी होता है? नहीं, परफ्यूम में पानी तो नहीं होता, बट लोग लगाते तो उसको ऐसा फील होता है। या चीपर परफ्यूम ले लिया होता ना, जिसको कॉन्सेंट्रेशन बनाना नहीं आता, या कोई रजिस्टर एफडीए में नहीं होता, तो वो अपने फॉर्मुलेशन से बनाते, और वो भी पानी पानी नहीं होता। मैं आपको समझा देता हूँ परफ्यूम का फॉर्मुलेशन कैसे काम करता है। देखो, परफ्यूम में ज़्यादातर उसका मात्रा में ऑयल रहती है, तो 15 से 25% तो उसका ऑयल पकड़ लो, जिसका जो फॉर्मुलेशन होगा, जैसे ईडीपी बनाना है या ईडीटी बनाना है, जो फॉर्मुलेशन से बनाएगा वो परफ्यूम डालेगा। फिर आता है उसमें फिक्सेचर, फिर आता है अल्कोहल, और जो पानी की बात करते हो ना, वो वाटर लिखा हुआ आता है, वो डिस्टिल वाटर है, वो इंडस्ट्रियल वाटर है, पानी नहीं है। तो काफ़ी लोग को मन में वो दुविधा रहती है कि यार परफ्यूम में पानी आ गया है, या सस्ता वाला परफ्यूम ले लिया तो उसको टिकता नहीं, तो वो बोल देते ना, करेक्ट। ये परफ्यूम में मज़ा नहीं है, पानी पानी था, और कुछ नहीं। तो डिओड्रेंट और परफ्यूम में क्या डिफरेंस है मेन? डिओड्रेंट बॉडी में लगाने के लिए होता है, और परफ्यूम कपड़ों में लगाने के लिए होता है। क्या क्या इंग्रेडिएंट डिफरेंट होते हैं दोनों में? इंग्रेडिएंट अगर आप डिफरेंस देखने जाओगे ना, तो मेन तो उसके जो स्किन स्किन फ्रेंडली है, वो डिओड्रेंट परफ्यूम में नहीं आते, और वो डिओड्रेंट में ही आते हैं। तो जो स्किन में लगाने के लिए जो इंग्रेडिएंट आते हैं, वो डिओड्रेंट में डाले जाते हैं। वो एक ऐड आता था ना फॉग का, आपने देखा हो तो, यस। गैस, क्या तुम्हारे परफ्यूम में गैस है? हाँ, वो क्या होता है?
सर वो एक मार्केटिंग मिथ है, मतलब मार्केटिंग का एक बोलो ना तो एक पॉइंट ऑफ व्यू उठा लिया है उसने कि एक ग्लास में पानी डाल दिया कि भाई यहाँ पे पानी है, गैस डाल दिया तो मतलब, और यहाँ पे हमारा प्योर मटेरियल है तो प्योर पूरा माल आएगा। तो और कुछ मतलब डिफरेंट नहीं है। म, सालों से गैस वाले डिओड्रेंट चल रहे हैं, आज भी इंडिया और वर्ल्ड में गैस वाले डिओड्रेंट ही चल रहे हैं। पानी वाले डिओड्रेंट लास्ट 5 साल से अच्छा कर रहे हैं ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अलग करके। बट मैं कस्टमर के साथ रिव्यू ले रहा हूँ ना, तो कस्टमर बोल रहे हैं कि यार ये डिओड्रेंट है ही नहीं, ये तो परफ्यूम का काम करता है। उससे अच्छा डिओड्रेंट में लास्टिंग अच्छी मिलती है, मतलब जो गैस वाले डिओड्रेंट होते हैं। एक परफ्यूम की मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है सर, मतलब क्या कैसे बनता है परफ्यूम? देखो परफ्यूम काफ़ी सारी चीज़ों से बनता है। आपको मैं उसका फॉर्मुलेशन बता देता हूँ। तो पहले परफ्यूम का नामकरण होता है कि भाई पहले कौन सा नाम का परफ्यूम हम मार्केट में डालेंगे। हमारा हमारा पूरा डिटेल आपको बस समझा देता हूँ। तो पहले उसका नाम पकड़ लेते कि भाई चलो जावा करके हमने एक नाम रखा, ठीक है। फिर उसकी डिज़ाइंस बनती है, फिर उसकी बॉटल की डिज़ाइंस बनती है, फिर उसकी कैप की डिज़ाइंस बनती है। एक ये हो गया पैकेजिंग का पार्ट। फिर आ गया अंदर परफ्यूम कैसे बनाएंगे, तो उसका ऑयल कौन सा रखेंगे, उसकी मात्रा कितनी रखेंगी, उसमें कौन सा फिक्सेचर ऐड करेंगे। उसमें 3 नोट आती है, टॉप नोट, मिडिल नोट और बेस नोट, वो कौन सा सेट करेंगे। फिर उसमें कौन सा फिक्सेचर मिक्स होगा, और फिर उसमें अल्कोहल आता है। ये हिसाब से बनता है परफ्यूम। फिर होता है उसका मार्केटिंग कैसे करेंगे। जैसे परफ्यूम हो गया, मेरी पहली सीरीज चल गई जावा की भी जो वायरल चल रही है, वो एक्वाटिक है। तो हम ज़्यादातर लोगों को उसको प्रेजेंट करते हैं, ये कूल एक्वाटिक इंटरनेशनल कैटेगरी का परफ्यूम है। ज़्यादातर कस्टमर हमारे जो लेके जाते हैं वो बोलते हैं कि साहब आपका परफ्यूम लगा दिया तो आपके नाम जैसा है, सागर लगा दिया तो जैसे समुद्र में जो खुशबू आती है वैसे ही आपके जावा परफ्यूम में हमको खुशबू आती है। तो आजकल ऐसा देखा जा रहा है कि जितने भी लो कॉस्ट परफ्यूम है, मतलब 300 रुपये, 500 रुपये, 700 रुपये का जो रेंज है, बहुत सारी कंपनीज आ रही है एकदम से मार्केट में। 4-5 नाम तो अभी आप ही को पता होंगे मुंह पे। तो एकदम से लो कॉस्ट परफ्यूम की डिमांड इतनी क्यों बढ़ गई? देखो लो कॉस्ट परफ्यूम की मार्केट बहुत बड़ी है क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन ही इतनी है, और सब लोगों को एक परफ्यूम लगाने की चाह होगी करेक्ट। कि यार मेरे को परफ्यूम लगाना ही है। और आज की डेट में परफ्यूम लगाए बिना निकलना थोड़ा मुश्किल भी है, क्योंकि वेदर ही ऐसा हो गया है। अब 12 महीने में से 7-8 महीना पकड़ लो गर्मी ही रहती है। तो परफ्यूम लगाएगा बिना जाएगा तो 2-3 बजे तक तो वो मतलब उसके कपड़े में से स्मेल आना चालू कर देगा। तो परफ्यूम की डिमांड बढ़ गई है, और हर साल 15-20% परफ्यूम की डिमांड बढ़ रही है। जो कंपनी मार्केटिंग करके खर्चा करते हैं वो अच्छी प्रोडक्ट बनाते हैं, जिसको तुरंत कॉपी मार के मार्केट में आना है, वो लो क्वालिटी का परफ्यूम बना के मार्केट में डालते थे। कर और कुछ नहीं, इतना सा फर्क है। तो पूरे इंडिया में हर हर स्टेट में अलग अलग वेदर है, अलग अलग चीज़ें हैं, तो हर स्टेट में क्या अलग अलग टाइप का परफ्यूम चलेगा? नहीं, ऐसा नहीं होता कि हर स्टेट में अलग अलग टाइप का परफ्यूम चलेगा। अभी आप इंडिया में देखो तो ज़्यादातर वेदर में आप शिमला मनाली या जैसे ठंड ठंड वाले प्रदेश छोड़ दोगे तो ज़्यादातर जगह पे ऑलमोस्ट 4-5 डिग्री का फ़र्क है। तो हम ट्राई करते हैं कि इंडिया में सारे स्टेट में चले ना ऐसे ही फ्रेगनेंस बनाए, वहाँ पे ही टेस्टिंग करते हैं। आप देख रहे हो कि गुजरात में हम टेस्टिंग करते हैं तो अहमदाबाद में टेस्टिंग करते हैं, अहमदाबाद में सबसे ज़्यादा वेदर मतलब हार्ड रहता है। फिर हम राजस्थान टेस्टिंग करते हैं। फिर महाराष्ट्र में ह्यूमिडिटी जैसे पसीना बहुत रहता है, वहाँ पे अगर टेम्परेचर 30-35 भी हो गया ना और अहमदाबाद में 40 होगा तो दोनों का पसीना आप देखोगे तो मुंबई में पसीना ज़्यादा निकलेगा। करेक्ट। हाँ, तो हमारा टेस्टिंग का यही फॉर्मूला है, क्योंकि वहाँ पे बीच चीज़ है, दरिया है। दरिया में आपको ह्यूमिडिटी पसीना का स्मेल मतलब ज़्यादा आएगा। तो हमारा टेस्टिंग का यही तरीका है। हम कभी भी एक जगह पे टेस्टिंग नहीं करते कि चलो ये परफ्यूम दे दिया गुजरात में, सूरत से हम भेजे तो सूरत में परफ्यूम का 10-15 टायर ले लिया, ख़त्म हो गया। नहीं, हम हर एक स्टेट में अलग अलग जगह पे टेस्टिंग करते हैं। वहाँ से अगर अच्छा रिजल्ट आया तो ही हम इंडिया में लॉन्च करते हैं। अच्छा, मेन परफ्यूम वुमेन परफ्यूम दोनों अलग अलग क्यों हैं? आ, वो कैटेगरी वाइज भी है, और थोड़ा सा पहले ऐसा था कि डार्क परफ्यूम जो होते हैं ना वो मैं नहीं लगाते, बट आज वो धारा ख़त्म हो गई है। काफ़ी वुमन भी डार्क परफ्यूम लगाते हैं, वो भी वर्किंग में जाती है, उसको भी सुबह से शाम तक लास्टिंग चाहिए।
और डार्क परफ्यूम में ज़्यादा लास्टिंग मिलती है। हम्म, जो स्ट्रॉन्ग परफ्यूम होंगे तो वो भी यूज़ करना चालू हो गए। कि पहले कैसा था, अब यार एक्टिवा है तो लड़की ये चलाएगी, लड़का नहीं चलाएगा, हम्म, और बाइक है तो लड़का ही चलाएगा। आज एक्टिवा भी हम लोग चलाते हैं और बाइक भी लड़कियां चला रही है। करेक्ट। तो आज ऑलमोस्ट कॉमन हो गया। हम्म, और हमारा ज़्यादातर परफ्यूम यूनिसेक्स ही होते हैं। हम्म, तो हम ट्राई मिडल के करते हैं कि मिडल दोनों यूज़ कर सके, घर में फैमिली जितने भी हो वो सारे यूज़ कर सके। अच्छा, इंडिया मतलब इंडिया में कितनी बड़ी है मतलब परफ्यूम की इंडस्ट्री? आज की डेट में गिनोगे तो 20,000 करोड़ के आसपास की इंडस्ट्री है। 20,000 करोड़ की आसपास। और सबसे फेमस ब्रांड कौन सा है और सबसे सॉलिड कौन कर रहा है? मार्केट शेयर सबसे ज़्यादा किसके है? अभी तो फिलहाल फोक का है। फॉग का है, यस, बिकॉज ऑफ मार्केटिंग। यस, बिकॉज मार्केट, ये फॉग तो डिओड्रेंट में है ना या परफ्यूम्स में है? दोनों में है, डिओड्रेंट में परफ्यूम में है, बट उसका शेयर ज़्यादा डिओड्रेंट में है। मैं तो पूरा 20,000 करोड़ का परफ्यूम डिओड्रेंट का ही मार्केट बोल रहा हूँ। क्या लगता है कि फॉग ने क्या किया होगा इसकी वजह से इतना मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया? अवेलेबिलिटी मेन था या फिर मार्केटिंग मेन थी? नहीं, उसके पास तीनों चीज़ अवेलेबल थी। वो पहले दूसरी कंपनी जो में थे, वो सेल करके फोक बनाया उसने। तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी था उसके पास, मार्केटिंग का एक्सपीरियंस भी था, और डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट में उसने दिखा दिया था कि यार मतलब गैस वाला प्रोडक्ट लोगे तो आपको कम माल आएगा, और मेरा माल लो मतलब मेरा प्रोडक्ट लोगे तो आपको ज़्यादा माल आएगा। तो कस्टमर को ट्रस्ट बैठ गया। और आपको मालूम है इंडिया में एक बार ट्रस्ट बैठ जाएगा तो मतलब कस्टमर पैसा देने के लिए। क्या डिओड्रेंट्स और परफ्यूम से कैंसर होता है? नहीं, ये तो मिथ है। सालों से लोग परफ्यूम डिओड्रेंट यूज़ कर रहे हैं। बट इंस्टाग्राम में मैंने भी ये रील देखी थी, और लोग फेमस होने के लिए कुछ भी बना देते हैं। उसका कोई साइंटिफिकली प्रूव नहीं है। कि जैसे स्किन पे आप लगाओगे तो बार बार स्किन के अंदर वो इंग्रेडिएंट जाएंगे, वो कैंसर सेल पैदा करने के लिए नहीं होते हैं। नहीं, तो गवर्नमेंट अपने को अप्रूवल नहीं देती। हमारा एफडीए अप्रूवल है, और गवर्नमेंट उसकी टेस्ट करती है, फिर हमको अप्रूवल देती है। ये परफ्यूम मार्केट, परफ्यूम इंडस्ट्री के अंदर सबसे बिगेस्ट एक्सपेंस क्या होता है? किस चीज़ पे होता है? मतलब मान लो कि आपका जो प्रोडक्ट बन रहा है वो कितने रुपए का बनता है और कितना मार्जिन होता है उसमें? देखो, परफ्यूम इंडस्ट्री में आप गिनोगे ना तो मेरा 3 पार्ट में टोटली कॉस्ट आता है। फर्स्ट आता है 33%, वो कोक्स बोलते हैं, जैसे मतलब उसका प्रोडक्ट का कॉस्ट बोलते हैं हम। दूसरा आता है 33% मार्केटिंग कॉस्ट हो जाता है, और तीसरा जो 33% आता है उसमें गवर्नमेंट का जीएसटी आता है 18%। मेरा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आता है, और मेरा मार्जिन और वो सब आ जाता है। किसी को परफ्यूम की इंडस्ट्री लगानी है तो कितना पैसे का खर्चा लगता है? हाँ, पहले तो कम रेट में परफ्यूम इंडस्ट्री लग जाती थी, बट आज परफ्यूम इंडस्ट्री डिपेंड्स क्या लगाना चाहता है। जैसे अगर वो हमारे जैसे किसी की फ्रेंचाइजी लेना चाहता है तो 10 लाख के आसपास वो फ्रेंचाइजी करके खुद का बिजनेस कर सकता है। और अगर वो मैन्युफैक्चरिंग सेटअप लगाने जाएगा तो 10 करोड़ भी लगेगा। तो सागर परफ्यूम में फ्रेंचाइजी देती है? ये सागर परफ्यूम में फ्रेंचाइजी देना चालू कर दिया है, और मेट्रो सिटी में अभी हम ओपन कर रहे हैं। इंक्वायरी भी हमारी जनरेट हो गई है, करेक्ट। और 10 लाख रुपए जैसा इन्वेस्टमेंट है, और 18 महीने में हम उसको आरओआई करके दे देंगे, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जो बोलते हैं। कितने परसेंट का फायदा होगा? मतलब कब से उसको प्रॉफिटेबल अच्छा कब से मिलने लग जाएगा? अगर वो समझ लो कि आज बिजनेस करेगा तो 18 महीने में उसका जो पैसा इन्वेस्ट किया होगा वो उसको रिकवर हो जाए। बस पैसा रिको, मतलब आगे का क्या फ्यूचर है इसमें? परफ्यूम इंडस्ट्री ग्रोथ में ही है आगे का, तो 18 महीने के बाद पैसा मतलब उसकी जेब में आ गया तो बाकी आगे जो करेगा उसका मुनाफा ही है ना। अच्छा, वो उसी को करना है मतलब? हाँ, 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 मतलब हमारा एक ही मॉडल बनाया हमने, फोफो मॉडल बोलते हैं उसको। फ्रेंचाइजी ऑन वही बिजनेस करेगा, वही धंधा तो करेगा। वही करेगा। हाँ, तो पे 2-3 मॉडल होते हैं उसमें। एक मॉडल ये रहता है कि आप बिजनेस करोगे तो हम आपसे रॉयल्टी भी लेंगे, हम आपको माल भी देंगे, हमारा नाम यूज़ करने का एक बार पैसा भी लेंगे, और सालों साल मतलब हर साल आप में पार्टनरशिप रखेंगे। ठीक है। दूसरा हो गया जैसे जूडियो मॉडल हो गया, आपको कुछ नहीं करना, आप पैसा लगा दो जो भी उसका अमाउंट है, वो कंपनी बिजनेस करेगी, कंपनी खुद के एम्प्लॉय लगेगी, आपको 2-3% मुनाफा सिर्फ देगी। करेक्ट। तो वो बैंक की इंटरेस्ट पकड़ लो। तो ये जूडियो मॉडल है? ये जूडियो का ये मॉडल है। हम्म, हमारा ये मॉडल है कि आप बिजनेस करो। हम्म, जैसे मोदी जी का एक विज़न है कि अ, सब लोग को रोजगार मतलब उत्पन्न होना चाहिए। तो हमारा भी उसके साथ सपोर्ट है, हम भी गुजरात से है, तो हम रोजगार उत्पन्न करने में बिलीव करते हैं। तो हमने मॉडल ही ऐसा बनाया कि आप खुद बिजनेस करो, आप रोजगार जनरेट करो, आप उस स्टोर लगाओ, आपके अंदर 2-3 बंदे काम करेंगे, प्रॉफिट भी आप कमाओ। करेक्ट। सालों साल तक हम विदाउट रॉयल्टी उसको बिजनेस में हेल्प करते हैं,
आगे भी हेल्प करते रहेंगे। ऐसा नहीं कि यार हमने फ्रेंचाइजी दे दी तो एक बार हेल्प करेंगे, करेक्ट। हम सालों साल उसको हैंड होल्ड सपोर्ट देंगे। तो इंडियन ब्रांड्स मतलब इंटरनेशनल ब्रांड्स को कैसे चैलेंज कर सकते हैं? अभी हम तो कैसे बढ़ रहे हैं आगे हम लोग? इंडिया में अभी तो इंडिया में पोटेंशियल ज़्यादा दिख रहा है। पहले ऐसा इंटरनेट नहीं था, पहले से सुविधा ही नहीं थी, तो दिक्कत आ रही थी। अभी तो लोग इंटरनेशनल चैलेंज भी कर रहे हैं, और हम भी 2 जगह पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे पास भी काफ़ी एक्सपोर्ट की इंक्वायरी आ रही है। हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं अभी कहाँ का एक्सपोर्ट कर रहे हो? हमारा 2 जगह पे एक्सपोर्ट हो रहा है। एक श्रीलंका में एक्सपोर्ट हो रहा है और एक अफ्रीका में हो रहा है। और इंडिया में कितना मार्केट है अभी में आपका? इंडिया में अभी हम 10 स्टेट में काम कर रहे हैं, और 2 जगह पे हमारे ऑफलाइन स्टोर है। एक राजकोट पे हमारा स्टोर है और एक सूरत पे स्टोर है, और बाकी 10 स्टेट पे हम ऑफलाइन अवेलेबल है। तो क्या मिशन विजन है आगे, मतलब आगे 5 साल कैसे देखते हो सागर पे? हम आगे 5 साल में पूरा इंडिया में, पान इंडिया में हमारी 1,000 से ज़्यादा फ्रेंचाइजी खोलने का मिशन है। 1,000 से? 1,000 से ज़्यादा हमारा ये मिशन है। और वर्ल्ड में हम कम से कम 15 से 20 कंट्री में जाने का सोच रहे हैं। और अगर मान लो आज कोई बिजनेस करना चाहता है, परफ्यूम में आना चाहता है, तो फ्रेंचाइजी के अलावा वो खुद स्टार्ट करना चाहता है, हाँ, तो कैसे स्टार्ट करेगा? उसको क्या सजेशन है? तो हम वाइट लेबलिंग भी करते हैं। अगर अच्छा। उसको वाइट लेबलिंग करवाना है, खुद की ब्रांड भी बनाना है, तो हम वाइट लेबलिंग भी करते हैं उसके लिए। हमारा फैक्ट्री सेटअप खुद का है, तो कोई दिक्कत वाला पार्ट नहीं है। हम उसको वाइट लेबलिंग बॉटलिंग से लेकर परफ्यूम सब कुछ आप कर सकते सब, उसको डिजाइनिंग से लेके सब उसके ब्रांड में करके देंगे। उसको कुछ नहीं करना है, उसको सिर्फ मार्केटिंग करना है, या जो भी अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, वहाँ पे रजिस्टर करके सिर्फ मार्केट करना है। तो एक नया ब्रांड और आया था जैसे BV, पूरा नाम तो नहीं लेंगे ब्रांड का, हम्म। ठीक है, BV करके, जो 300 400 में परफ्यूम दे रहे थे, तो क्या वो परफ्यूम भी अच्छे हैं? मैंने कोई क्वालिटी उसकी चेक भी नहीं की है, और मैं किसी की मतलब बुराई या किसी की अच्छाई करना नहीं चाहता हूँ। इंडिया में 100 रुपये से लेके मतलब 5 लाख 10 लाख तक का परफ्यूम का मार्केट है। जो कंपनी आती है वो मार्केट सेगमेंट देख के आती है। जैसे कि मैं आपको इजीली समझा दूँ, इंडिया में मारुति की कार 5 लाख में बिकती है, हुंडई की कार 10 लाख में बिकती है, टोयोटा की कार 20 लाख में बिकती है, स्कोडा की कार 30 लाख में बिकती है, ओडी की कार 50 लाख में बिकती है। ठीक है, ये मार्केट की डिफ्रेंसिएशन है। वो हिसाब से ही परफ्यूम का मार्केट में डिफ्रेंसिएशन है। कोई 200 वाला प्रोडक्ट बनाते हैं, कोई 500 वाला बनाते हैं, कोई 1500 वाला बनाता है, कोई 5,000 वाला बनाता है, कोई 50,000 वाला बनाता है। सबके अलग अलग मार्केटिंग स्ट्रेटेजी रहती है। वो हिसाब से प्रोडक्ट भी बनती है, प्रोडक्ट की डिजाइनिंग भी होती है, और वो हिसाब से वो मार्केट प्लेस भी करते हैं, मतलब मार्केट में अपना प्रोडक्ट प्लेस ऑन भी करते हैं। तो मतलब आप कितना मार्जिन्स कितना होता है, मतलब 10 करोड़ का रेवेन्यू करते हो आप, 10 करोड़ का रेवेन्यू करो, मार्जिन्स कितने बनते हैं परफ्यूम की इंडस्ट्री में? अभी हमारा ऑन एन एवरेज मार्जिन 4% 5% एबिटा चल रहा है। 4-5% एबिटा चल रहा है। यस यस, हम और प्रॉफिटेबल हैं 100%। हम डे वन से प्रॉफिटेबल है। जब हमने 5,000 रुपये लगा के भी धंधा चालू किया था, तो भी हम पैसा बना के ही बिजनेस कर रहे थे, और आज भी हम पैसा बना के ही बिजनेस कर रहे हैं। तो कौन कौन बिजनेस में है फैमिली में? आप अकेले हो या कौन सा? हाँ, मैं हूँ, फादर हमारे है, और बाकी मेरी टीम है पूरी। तो आपने और फादर ने मिलकर ये स्टार्ट ऐसे? यस, ये मैंने ही चालू किया था। फादर बाद में गांव से 5 साल के बाद आए थे, और 2010 में फादर आए थे। जब मेरा स्टार्ट हो गया, अच्छी तरह से रन हो गया, फिर फादर आए थे। तो अभी कोई नया एंटरप्रेन्योर स्टार्ट करना चाहता है, उसको क्या सजेशन दोगे आप? आप 20 साल की जर्नी जी, बहुत बड़ा लंबा टाइम है, क्या सजेशन रहेगा आपको? देखो, सारे काम पहले खुद करना सीखो। ये तो मैं मेरी जर्नी से बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको जो काम आता होगा, तो आप दूसरे को कुछ गाइडेंस दे पाओगे, उसको समझ पाओगे। अगर कभी रिजल्ट नहीं मिलता, टीम आपने रखी है, उसको रिजल्ट नहीं मिलता, तो आपने वो काम किया होगा तो आपको मालूम पड़ता होगा। वरना आप क्या करो, उसको चेंज कर दोगे या दूसरा बना दोगे। और मेरे हिसाब से एंटरप्रेन्योर को सारा काम आने चाहिए, खुद सीखने चाहिए। एक बार आपने काम सीख लिया ना, फिर वहाँ पे बंदा लगा दो, तो फिर ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। और कभी भी लाइफ में सक्सेस के पीछे मत भागो। आप एक प्रोडक्ट बनाने के पीछे भागो। हर एक टाइम हर एक मिशन बनाओ। जैसे हमने पहले प्रोडक्ट बनाने का मिशन रखा था, हम प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे, फिर हमने मार्केट का कैसे करेंगे वो मिशन रखा था। आज हम उसको और लोगों तक कैसे पहुंचाएंगे, तो हम आपके माध्यम में आए, जैसे पॉडकास्ट में आए, या दूसरी जगह पे पॉडकास्ट में जा रहे हैं। तो हर एक टाइम एक जगह पे नहीं बैठे रहो। ज़्यादातर क्या करते हैं, जैसे मेरे 2-4 फ्रेंड है, वो क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेटअप में तो मैन्युफैक्चरिंग में बैठते हैं, और कहीं कुछ नहीं। तो उससे आपको कुछ नया नहीं मिलेगा। मैं मेरी बात करूँ तो 2021-22 में एक इवेंट में गया था, जैसे ये राजसिमनी का इवेंट है, उससे पहले एक इवेंट में गया था।
तब मैंने ऑनलाइन का इम्पोर्टेंस समझा। तब मेरा पूरा 100% मार्केट ऑफलाइन था। ठीक है, हम 2-2.5 करोड़ के आसपास 2021-22 में थे, हम 2.5 करोड़ के आसपास थे, समझो। तो उसके बाद मेरे को वहाँ से जाने के बाद ऑनलाइन का इम्पोर्टेंस समझा। मैं खुद आया, खुद ऑनलाइन के कोर्स किए और खुद ऑनलाइन में रजिस्टर किया। पहले हमने एक वेबसाइट बनाई थी, उस पर रील बना के मार्केटिंग चालू किया। तो शायद वर्डप्रेस पे थी, तो सर्वर भी मेरे पास इतना बड़ा नहीं था। तो कुछ 3 दिन में एक इन्फ्लुएंसर की रील 7 लाख लोगों ने देखी। तो वो वेबसाइट डाउन हो गए, सर्वर डाउन हो गए। फिर मैंने वेबसाइट वाले से बात की, क्या हुआ क्या नहीं। तो बोला आप शॉपिफाई में बनाओ, ये कभी भी बंद हो जाएगी। तो चैलेंजेस आते रहेंगे, बट अगर आप उसको सॉर्ट आउट करते रहोगे करेक्ट। तो उसमें से आप बिजनेस 100% जनरेट कर पाओगे। वाह सागर जी, मतलब 20 साल की जर्नी आगे तक मस्त चलती रहेगी, है तो लाइफ लॉन्ग है। बहुत शानदार काम कर रहे हैं आप, करते रहिए ऐसे ही काम। और मैं तो कह रहा हूँ सारे पॉडकास्ट में जाते रहिए। 1200 पॉडकास्टर है अभी इंडिया में, यस यस, तो कम से कम भी 50 पॉडकास्ट तो करने चाहिए एक आदमी को 1.5 साल में। ठीक है। हमारा ये मतलब मिशन है ही कि आने वाले 1 से 2 साल में हम 50 ब्रॉडकास्ट कर लेंगे 100%। सागर सर, ये 10 करोड़ का बिजनेस कैसे खड़ा हुआ? सर मैंने कोई जादू तो नहीं किया उसमें, धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। पहले हमने प्रोडक्ट बनाई, कस्टमर का भरोसा जीता, कभी भी कस्टमर के साथ चीट नहीं किया। अच्छी चीज़ देने का हमने हर बार अच्छी चीज़ देने का हमने खुद से एक प्रयास किया है। वही सब से आज ये बिज़नेस खड़ा हुआ। पुरानी गलतियों से सीखे हैं और धीरे धीरे आगे बढ़े हैं। और 2021-22 में जब से हमने ऑनलाइन चालू किया और उसमें हमारा जावा परफ्यूम हिट हो गया, तो हमारा हर साल सेल 1.5 गुना हो, हर साल सेल हमारा 1.5 से 2 गुना चालू हो गया। क्या उद फ्रेगनेंस रिच लोगों के लिए होती है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। उद फ्रेग्रेंस रिच लोगों के लिए होती है, बट उसकी पोजीशन इतनी मतलब कि ऊपर कर दी, तो सबको के माइंड में है कि ऊद है तो महंगा ही होगा। हमने इंडिया में अफोर्डेबल प्राइस में ऊद लॉन्च किया है। जैसे कि मैं ऊद की बात करूँ तो एक हमने जावा लग्जरी ऊद करके 1700 रुपये में डाला है। अभी ही एक कस्टमर लेके आया था, वो लेके गया था, वो बोल रहा था कि सागर भाई यही फ्रेगनेंस हम दुबई से 50,000 रुपये की लेके आए। बाप रे। हाँ, तो ऐसा नहीं कि महंगा ही होता है। हाँ, थोड़ा सा कॉस्टली है, उसका ऑयल ऊद का कॉस्टली है, बट अफोर्डेबल है। अच्छी अगर इंडिया में बनाने जाओ तो 1500 से 2000 रुपये में वो अच्छी फ्रेगनेंस आप दे सकते हो। जैसे हमने एक इंडियन वेदर के लिए बनाई है। इंडिया में ज़्यादा डार्क वुड पसंद नहीं करते, और डार्क वुड लगाओगे तो मतलब कि आपकी वाइफ होगी, आपकी सिस्टर होगी, आपकी लड़की होगी, उसको पसंद नहीं आएगी, आपको भी खुद इरिटेट होगा। तो उसके लिए हमने एक सॉफ्ट टूथ बनाया है। तो इंडिया में सबसे पहला सॉफ्ट टूथ ही हमने बनाया जावा वुड करके। वो काफ़ी हिट हो गया मेरा, और काफ़ी लोग उसका यूज़ भी कर रहे हैं, और काफ़ी प्रशंसा भी मिल रही है उसमें। क्या गैस डिओड्रेंट हानिकारक होता है? नहीं, गैस डिओड्रेंट हानिकारक तो नहीं होता, पर ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, और उसको विलन बना दिया है गैस डिओड्रेंट को, और कुछ नहीं है। सालों से गैस डिओड्रेंट चल रहा है, और आज भी मार्केट में 50% से ज़्यादा गैस डिओड्रेंट चल रहा है, और रिजल्ट भी गैस डिओड्रेंट से ही मिलता है। बट देखो, मार्केटिंग का ज़माना है। चलो मार्केटिंग करके सब आगे बढ़ते हैं। सब गैस डिओड्रेंट को विलन बना दिया। अच्छा, डेली लाइफ में परफ्यूम की क्या अहमियत है? डेली लाइफ में परफ्यूम की क्या अहमियत है? मेरे लिए तो परफ्यूम एक आपको बूस्ट मिलता है, परफ्यूम लगाने से कॉन्फिडेंस मिलता है। और जो भी आप देख लेना यंगस्टर है, वो आज की डेट में परफ्यूम डिओड्रेंट लगा के जाएंगे, उसको अलग ही बूस्ट मिलता है, अलग ही कॉन्फिडेंस लेवल मिलता है। आपका सिग्नेचर परफ्यूम कौन सा है सागर भाई? मेरा सिग्नेचर परफ्यूम वैसे तो जावा ही है, मैं रेगुलर में जावा ही यूज़ करता हूँ। बट अभी 1-2 साल से मैं जावा पॉजिटिव वाइब लगा रहा हूँ, कहीं कहीं पे भाई ओकेशनल में जा रहा हूँ, तो वो मेरा डिफरेंशिएशन परफ्यूम है, थोड़ा सा अलग से है, और काफ़ी यूनिक फ्रेगनेंस है। थैंक यू सागर भाई फॉर कमिंग इन द पॉडकास्ट। थैंक यू वेरी मच। ग्रेट कॉन्वर्सेशन। थैंक यू सर, थैंक यू।